क्या मौन में, शांत रहने में या जबरदस्ती चुप रहने में अंतर है? तीनों ही जगह है व्यक्ति शब्दों के साथ में प्रवाहित नहीं होता। कोई भी चर्चा चल रही है और आप वहां कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग समझेंगे कि आप मौन के साथ हैं। कुछ लोग इस अवधारणा के साथ में भी होंगे कि आप जबरदस्ती खुद को शांत किए हुए हैं, बहस में संलग्न होना नहीं चाहते। कुछ लोग इससे उलट अर्थ भी आपकी उस स्थिति का निकाल सकते हैं। किंतु मुख्य बात यह है कि जहां मन किसी भी तरीके के दुराव के साथ में नहीं हो, कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर ही नहीं चल रहा हो, अगला जो कह रहा है उसको आसानी से पचाते चले जा रहे हैं, वो सही है तो स्वीकार्य है, उस व्यक्ति की बात गलत है तो वो भीतर प्रवेश जरूर करेगी, किंतु उसे क्षण बाहर का रास्ता भी अपना चुकी होगी। तो वहीं जब व्यक्ति पूर्णतया खुद को शांत रखने का प्रयास करता है तो उसके भीतर कहने को बहुत कुछ है, किंतु वो कह नहीं पा रहा है। या तो माहौल की स्थितियां उसको आज्ञा नहीं दे रही है, और इसके अलावा दूसरा आधार ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो कुछ बोलना नहीं चाहता। आप किसी मीटिंग के अंदर हैं, उच्च अधिकारी मौजूद है, आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, किंतु आप चाहते हैं कि जो भी स्थिति है बस हम उससे पार पा जाएं, ये मीटिंग का टाइम निकल जाए, तब तक चुप रहना अच्छा है। आप उस फोरम पर, उस पटल के ऊपर अपने आइडियाज़ को रख सकते थे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आ सकते थे, किंतु हम स्वयं को वहाँ से दूर करते चले गए और मन के भीतर की इस अवधारणा को स्पष्ट कर दिया कि चुप रहना अच्छा है। किंतु वहाँ हम यदि मौन के साथ में होते और मौन के साथ में चलते हुए जब लगता कि कुछ कहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो निर्भयता भी देता है मौन, और वहाँ से जो भी हम कहते हैं वो स्वीकारोक्ति वाले स्तर के साथ में भी बहुत अच्छे से होता है। इस बात को और गहराई से जीवन के भीतर उतारने का प्रयास किया जाए तो आप ये देखिएगा कि जहाँ मौन है वहाँ आनंद की अनुभूति है। जबरदस्ती खुद को शांत रखने की प्रक्रियाएं नहीं है, मन के भीतर विचलित करने वाले आधार नहीं है। आप आज घर से बाहर निकले और खुद को ये कहा कि हो सकता है किसी व्यक्ति से मिलने पर बहस हो जाए, हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं, तो वहाँ जबरदस्ती हम खुद को शांत चित्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु जहाँ मौन के अंदर हैं तो हम खुद को ऐसे विचलित करने वाले अनुभव के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होंगे और वहीं ऐसी दुविधाएं घर करने वाली नहीं होगी। तो इसी वजह से हम खुद को इस सेग्रीगेशन के साथ लेकर चलें कि मौन की आवश्यकता कहाँ है और कुछ जगहों के ऊपर जहाँ चुप रहना है जबरदस्ती, उस समय का अंतराल कितना है। क्या वो स्थितियाँ फ्रस्ट्रेट करने की ओर तो नहीं जाएंगी, और यदि वो फ्रस्ट्रेट करने की ओर जा रही है और फिर भी हम चुप हैं तो एक बार जांचने की आवश्यकताएं मन के भीतर रहती है कि क्या आधार रच और बस रहे हैं। वहीं मौन आपको मंथन की एक तरह से स्थिति भी देता है। आप किसी व्यक्ति विशेष को सुन रहे हैं और वहां आप जवाब देने की स्थितियों में नहीं हैं, आप वहां किसी भी तरीके की बहस को जन्म देने वाले नहीं हैं, तो ये एक मूल मंत्र सामने निकल कर आता है कि आप अगले व्यक्ति की बात को सुनेंगे और सुनने के बाद में मन के भीतर मंथन बहुत अच्छे से लेकर आएंगे, वो सही है या नहीं, उससे दूर हटकर उस व्यक्ति के कहने का लहजा क्या है, किस तरह से वो अपनी बात को प्रस्तुत करता है, कहाँ वो एग्रेसिव होता है, कहाँ वो शांत चित्त आधार के साथ में चलता है, ऑब्जर्वेशन उस यात्रा के साथ में चलने लगता है। नहीं तो जब हमको जवाब देना है उस व्यक्ति के शब्दों के ऊपर ही हम ध्यान देंगे, अपने मन के भीतर तर्कों को जन्म देने का प्रयास करेंगे। तो इसी वजह से ये स्थितियां दो आधार पर चलती है। मौन एक परम तत्व के साथ में चल रही स्थिति होती है और जबरदस्ती शांत रहना खुद को कई बार विचलित करने की प्रवृत्ति भी होती है। हम बहस को तो टाल जाते हैं शांत रहकर, किंतु मन के भीतर एक तरह से फ्रस्ट्रेशन को जन्म देने वाले हो जाते हैं। रविवार का दिवस विशेष है और ये चिंतन अपने साथ एक बार रखा जाए तो काफी हद तक स्पष्टता सामने निकल कर आ सकती है।
जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि नवम भाव आध्यात्म भाव है। नवम भाव जीवन के दर्शन की स्थितियों को देखने का भाव भी है। हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसका जो मंथन मन के भीतर तक निकल कर आया, उसका आशय क्या है, वो जो प्रवृत्तियां हैं, वो जो स्थितियां हैं, वो आध्यात्म को जन्म देने वाली होती है और वहीं से आध्यात्म व्यक्ति के दर्शन को एक नया स्वरूप देता है। पूरे दिन के अंदर एक आधी बात ऐसी मिलती है जहां से हम खुद को ये कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर नयापन था, इस व्यक्ति को सुनने में आनंद आया। क्या था वो? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी फिलॉसफी के साथ में था, अपने दर्शन के साथ में चल रहा था। जो देखा, जो अनुभव किया, उसकी अनुभूति को अपने शब्दों के अंदर रखने का जो तारतम्य समझोया, वो नवम भाव के साथ में निकल कर आता है। बुध ऐसे व्यक्ति विशेष को जब भी नवम भाव के अंदर होंगे, स्वराशि स्थान में होंगे, मूल त्रिकोणस्थ होंगे, या फिर किसी भी मित्र ग्रह के साथ, या फिर मित्र राशि स्थान में होंगे, तो दर्शन की एक अनूठी झलक देते हैं। नवम भावस्थ आधार में यदि सूर्य होते हैं तो व्यक्ति को दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, भीतर से ही जो दर्शन की जागृति है निकल कर आती है। भले ही ऐसा व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जुड़ जाए, भले ही ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपने हस्तक्षेप को प्रभुत्व के साथ में स्थापित कर चुका हो, तब भी आप ये देखिएगा कि उसके शब्दों का ओज ये बताता है कि इस व्यक्ति ने दर्शन को बहुत अच्छे से जागृत किया है। नवम भावस्थ जब बृहस्पति होंगे, व्यक्ति पढ़ेगा खूब, पढ़ने के साथ में मनन की ओर जाएगा, मनन के साथ में अपनी विचारधारा को लोगों के सम्मुख रखेगा, और जब तक उस विचारधारा की स्वीकारोक्ति समाज के भीतर, आसपास के लोगों के भीतर नहीं पनपेगी, वहां वो अपने प्रयास करता चला जाएगा, स्वयं को संवारने के लिए भी और अपने विचारों को और अच्छे से निखारने के लिए भी। वहीं शुक्र होंगे तो व्यक्ति की फिलॉसफी भौतिकता के आसपास बहुत अच्छे से घूमने वाली होती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी बारंबार ऐसे व्यक्ति की चेष्टाओं के अंदर शुमार रहने वाली होती है। शनिदेव जहां नवम भावस्थ आधार में हो, व्यक्ति अपने कर्म के साथ में चलता हुआ आध्यात्म को भी रखता है, और आध्यात्म के साथ में चलते हुए प्रत्येक क्षण जो अनुभव उसको मिल रहे हैं वो सब कॉन्शियस के अंदर बहुत अच्छे से नोट भी होते चले जाते हैं। ये प्रवृत्तियां नवम भावस्थ आधार के साथ शनिदेव के रूप में निकल कर आती है। केतु जब भी नवम भाव में होंगे तो व्यक्ति को आकस्मिक विरक्ति देने वाले होते हैं। कहीं से जुड़ाव हुआ और आप देखते हैं कि उस व्यक्ति ने रिश्ता हमसे दूर कर दिया या हम उससे दूर होते चले गए। ये क्या है? केतु जब भी नवम भावस्थ आधार के साथ में होते हैं, ऐसी आकस्मिक विरक्ति जो इंस्टेंट डिटैच होने वाली अप्रोच होती है वो देते हैं। राहु नवम भाव के अंदर हो तो व्यक्ति दर्शन के साथ में, आध्यात्म के साथ में इन सब से सरोकार नहीं रखता हुआ प्रत्येक स्तर पर क्यों लेकर आता है, क्यों माने, क्यों करें, किस स्तर के ऊपर इस गणना को हम स्वीकार करके चलें, वहां से भी कई बार नकारात्मकता घर करने वाली होती है। नवम भावस्थ आधार में चंद्रमा हो तो आप देखिएगा आध्यात्मिक चिंतन संवेदनाओं के साथ में पनपता है। जहां पर भी व्यक्ति किसी भी परेशानी में किसी और व्यक्ति विशेष को देखता है तो उसकी एम्पैथी बहुत अच्छे से वहां डेवलप होने वाली होती है। ये भी एक प्रखर वेग। तो वहीं नवम भाव में जब भी मंगल होंगे तो व्यक्ति अपनी उत्तेजनाओं को कई बार शांत नहीं रख पाता, और जब उसकी उत्तेजनाएं शांत होने की ओर जाती है तो कई बार खुद को भी नैराश्य के साथ में लेकर चलने वाला होता है। यानी कि ऊर्जा का बहुत बड़ा विभेद नवम भावस्थ मंगल के साथ में रहता है। इस चर्चा से दूर हटकर, यानी व्यवहारिक स्तर की चर्चा और ज्योतिषी आधार की चर्चा से आगे बढ़कर हम यहाँ आपके सम्मुख 5 दिसंबर का दैनिक राशिफल, 5 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ में चंद्रमा आज सुबह 7:46 के बाद से ही धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा, रविवार है तो वहीं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चलायमान है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में आज भी भाग्य का सहयोग बना हुआ है, आप उसको अपने साथ में स्वीकार करके ज़रूर चलिएगा। कोई भी टास्क सामने निकल कर आती है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। नेत्र जनित विकारों से सावधान रहने का आप प्रयास करें। और वहीं जो पराक्रम में वृद्धि आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, जब वो वृद्धि आपको मिली है, व्यक्तिगत स्तर पर आप पुरुषार्थ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, तो इस यात्रा को और अच्छे से आगे बढ़ाना आपके लिए हितगामी रहेगा। और वहीं हम आपसे ये निवेदन भी यहाँ पर करना चाहेंगे
कि जो आप एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लंबे समय से अटकाए हुए थे उस पर आप गमनशील हो सकते हैं और रचनात्मकता का प्रस्फुटन यहाँ एक अलग संवेग के साथ आपके लिए मौजूद रहने वाला है। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय आसानी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। जो अज्ञात भय बने हुए थे उसके सिरे अब स्पष्ट होते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में तनाव लेकर आने से आप बचिएगा। तो वहीं वाणी संबंधित विकार जो लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, अब वहाँ से जो एक आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आनी चाहिए उसकी संभावनाएं भी रहेंगी। यानी कि जो आप कह रहे थे, जो आप कर रहे थे उसके अंदर एक अंतर था, किंतु अब वो अंतर दूर होता चला जा रहा है। ये एक प्रमुख सकारात्मकता रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचें। तो वहीं वायु जनित विकारों से जितना आप सावधान रहते हैं उतनी बेहतरी है। सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में आप फैसिनेशन रखने से बचिएगा। और वहीं पर आपसे ये निवेदन हम करना चाहेंगे कि इच्छा शक्ति का अभाव आपके स्वभाव में दूर दूर तक भी नहीं है, किंतु आज उस इच्छा शक्ति में नकारात्मकता घर कर सकती है। और जब भी इच्छा शक्ति के साथ में नेगेटिव अप्रोच जुड़ती है तो व्यक्ति अपने लिए एक तरह की द्वंद्व को लेकर आता है, उससे आप संभलें। वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में विद्रोह से भी आप बचिएगा। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आत्मविश्वास की अनूठी झलक को आज लिए हुए होगा। और वहीं पर सोच में जो रुग्णता पनपी हुई थी उससे आप आज़ाद होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित कर चुके हैं, उसके अंदर कोई और मेजर लेवल का डेवलपमेंट लेकर आना है तो वहाँ पर भी आप स्टेप अहेड कर सकते हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से आप अपना कर चलिएगा। और वहीं पर जो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज में खुद को और अधिक आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, ये समय यहाँ पर आपके लिए व्यवस्थित होने वाली अनुभूतियाँ दे रहा है। रविवार के इस दिवस विशेष में शुक्ल पक्ष के शुरुआती अंतराल के अंदर इस एक मूल मंत्र पर आप खुद को जोड़कर रखिएगा कि जो भी कामकाज आज सामने होते हैं उनके लिए हम पूरे तरीके से तत्पर होकर तैयार रहेंगे। और ये निवेदन भी आपसे हम करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते जो सफ़र तय कर चुके हैं, किसी और व्यक्ति के डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना रास्ता बदलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। व्यापारिक स्तर पर कोई भी अवसर सामने आ रहा है जिसके अंदर फैसिनेशन ज़्यादा है, जिसमें कल्पनाओं के घोड़े बहुत अच्छे से दौड़ रहे हैं किंतु यथार्थ में कहीं पर भी कोई भी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थितियों में निर्णय लेने में आपको सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया छोटी छोटी बातें जो घर परिवार के साथ कलह को उत्पन्न करने वाली होती है उससे संभलने की ज़रूरत को बता रहा है। वहीं आप ये देखें कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय को आप लेने से बचिएगा। बिजनेस में एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, कोई भी और डिसीजन आप लेना चाहते हैं, जल्दबाजी के अंदर उस ओर बढ़ना हितगामी नहीं है। ये एक निवेदन। शत्रु यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उससे भी संभलने की दरकार है। और वहीं आप ये भी देखें कि ये जो समय विशेष आपके सम्मुख चल रहा है इसके अंदर यात्रा से संबंधित कामकाज आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच सामने लेकर आने वाले हो सकते हैं। यही वो अंतराल रहेगा। और स्थितियां सर्वमान्य तौर के ऊपर एक और बात बताने वाली होगी कि आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने का ये समय नहीं। दोपहर के अंतराल में आलस्य घर कर सकता है। रविवार का दिवस है, उसको आप स्वीकार करते हुए चलिएगा, दिक्कत दुविधा नहीं। सुबह सुबह घर परिवार के साथ में जो भी समय बीत रहा है, पुनः निवेदन करूंगा कि कलह संबंधित आधार से बचने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है। बड़े निर्णय लेने से जितना आप संभलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए क्षमताओं में वृद्धि बहुत अच्छे से रहेगी। तो वहीं पर सर्वांगीण लाभ में एक तरह से नए आधार निकल कर आ रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है।
पिछला सप्ताह इतना बेहतर नहीं निकला, अगले सप्ताह के लिए कुछ घबराहटें हैं, किंतु स्ट्रेटजी को प्लान करने का ये टाइम भी है आपके सामने, तो उसको आप कैसे यूसेज की ओर लेकर आते हैं, ये एक स्पेसिफिक नोट आप मेंटेन करके ज़रूर चलने वाले रहें। और वहीं आपसे ये भी निवेदन है कि यहाँ इस अंतराल के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको बारंबार यहाँ अवरोध के साथ में लेकर चल रहा है। आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करते हैं, वो व्यक्ति आता है और आपको रोक देता है, तो एक बार उस व्यक्ति के स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को सुना जाए किंतु उनकी बात को समझा नहीं जाए तो अच्छा है। और वहीं इस समय विशेष की एक और प्रमुखता है कि आप विदेश संबंधी कार्यों में, आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए क्षेत्र विशेष के अंदर, और कोई भी ऐसा वर्किंग अप्रोच जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ता है, वहाँ फाइनेंशियल गेन आप लेकर आने वाले हो सकते हैं। और वहीं संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर। पिता के साथ छोटी छोटी बातों में अनबन की प्रवृत्तियों से आप संभल कर चलिएगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर हृदय संबंधित रोगों से संभलने की जरूरत रहेगी। मस्कुलर पेन से संबंधित जो कई बार परेशानियां आकस्मिक स्तर पर निकल कर आती है, वो भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलें। यहाँ आपसे निवेदन है कि जो इस समय अंतराल के अंदर आपने खुद को लगातार एक भाग दौड़ के सिरे के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है, वहाँ पर अपनी रफ्तार को आप बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी खुद को आप नेगेटिव बेस के साथ में जोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। कन्या राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यही वो समय अंतराल है जहाँ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जामिनेशन है। आप कितना फ्लेक्सिबल होकर चले हैं, स्थितियों को कितनी स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चले हैं, ये सारी ही स्थितियां आज आपके सम्मुख अलग तरीके से स्पष्ट होती चली जाएंगी। और ये बात भी याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति उकसावे की ओर लेकर जा रहा है, ज़बरदस्ती वहाँ स्वयं को जोड़कर परेशान करना कतई सही नहीं है। इसी समय के अंदर सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज, मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आ सकते हैं। और वहीं जो भी यात्रा से संबंधित स्तर बने हुए थे उसके अंदर आप थोड़ा सा धीमापन यहाँ पर बनाकर रखिएगा। और यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए रिसर्च संबंधी कार्य के अंदर बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातें जो मन को कुंठाएं दे रही थी, उससे भी आप मुक्त होते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा से संबंधित कामकाज बेनिफिट की ओर है। सुबह सुबह प्रायोरिटी वाले जो भी वर्क होते हैं उनको आप पूर्ण करते हुए चलिएगा। फिर जो रविवार का आलस्य होता है या फिर घर परिवार के साथ में जो समय बीतता है, कार्यों को पीछे छोड़ सकता है। यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाएं। खुद को पुनः किताबों के साथ में जोड़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो अभी तक के इस समय के अंदर आप खुद को लोगों के साथ में एक जुड़ाव में नहीं लेकर चल पा रहे थे, ये समय विशेष आपके लिए उस स्तर पर भी पॉजिटिविटी दे रहा है। वहाँ से खुद को आप जितना अच्छे से आगे बढ़ाते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों के अंदर काफ़ी हद तक मजबूती देखी जा सकती है। कंठ से संबंधित कामकाज यानी वोकल से संबंधित किसी भी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप है, ये समय विशेष आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को सम्मुख रखने वाला रहेगा। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ में जो एक अच्छा समय बीतना होता है उसकी प्रवृत्तियाँ सामने रहेंगी। आप ये याद रखें कि कोई भी कमिटमेंट आपने किसी भी व्यक्ति विशेष से किया था तो उसको निभाने के अंदर हमको जितनी भी ताकत के साथ में चलना होता है, वहाँ पर अपनी अप्रोच को ज़रूर हम मेंटेन करके चलने वाले रहें। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपके साथ में नहीं था, जब वो आपको प्राप्त होता चला जा रहा है तो आप ये याद रखें कि आज अपनी कर्मठता को और अधिक उत्साह के साथ में जोड़ना अवश्यंभावी रहेगा। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर इस बात को समझा जाना ज़रूरी है कि आपकी क्षमताएं आपको उत्थान दे रही है, यानी कि अपने कैलिबर के बेसिस के ऊपर आप किसी भी कामकाज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ से बहुत अच्छे आप खुद के लिए गेन लेकर आने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज और मेडिकल फील्ड के कामकाज के अंदर कोई भी नयापन आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। मित्रों का
और गृहस्थ का सहयोग आज आपका बड़ा ताकत का आधार है। धनु राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थितियां सुबह के अंतराल से ही धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगी, इसी वजह से आप अपने आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए और गृहस्थ को किसी भी स्थिति के लिए मनाकर आगे बढ़ते हुए अपने कामकाज को सिरबद्ध तरीके से एक क्रम देते चले जाएंगे। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो अटकाव और भटकाव लंबे समय से बने हुए थे, उससे मुक्त होने के माध्यम यहाँ आपके सामने है। एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि रविवार के दिवस में भी कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ जाती है, अनौपचारिक तौर के ऊपर ही साक्षात्कार है, हम अपनी तैयारी को बल देने वाले ज़रूर हों और हम अपनी जो अप्रोच है उसके ऊपर रविवार की छाया को कहीं पर भी आने वाली एक तरह से स्थितियों में जगह नहीं दें। ये एक बात। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन आपकी बनी हुई थी, जिसकी वजह से रातों की नींद के साथ में परेशानी आ रही है, क्या समाधान खोजा जा सकता है, उसके लिए आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। और वहीं टेक्निकल फील्ड के साथ में आप जितना खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपको पॉजिटिव करता चला जाएगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आज आप ज़रूर करें। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए प्रथमतया विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं बहुत अच्छे से विकसित होती चली जा रही है। इसी के साथ में जो लोग अभी तक आपके लिए कोई न कोई नकारात्मकता को बारंबार सामने रख रहे थे, उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये एक बात। वहीं ये याद रखें कि मन छोटी छोटी बातों से विचलित होने वाला नहीं हो, खिन्न होने वाला नहीं रहे, और ऐसी कोई प्रवृत्ति आती भी है तो उसको हम खुद पर हावी नहीं होने दें। ये एक बात आप याद रखें। और वहीं पर जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है वो आज आपके लिए सम्मान की स्थितियों को भी लेकर आएगा। सुबह सुबह के आलस्य से रविवार के दिवस में भी बचिएगा। खुद को प्रकृति के साथ में जोड़ना या कोई भी कार्य लंबे समय से लंबित था, उसके लिए क्या और रास्ते खोजे जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करके चलना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं पर जो भी महानुभाव अभी तक किसी न किसी बात को लेकर अपने कलीग्स के साथ में परेशानियों को महसूस करते चले आए हैं, पारिवारिक जनों के साथ में परेशानियों को महसूस करते चले आए हैं, सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में है कि हमारी गलती है ही नहीं, अगला ही व्यक्ति गलत है, तो एक बार आज वहाँ खुद को रीएनालाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हमारे लिए कहाँ स्थितियाँ एक तरह से परेशान करने के आधार को लेकर आ रही है। कहीं मन के भीतर ही हम किसी दुराव को लेकर तो नहीं चल रहे हैं, उसको हटाने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ भागदौड़ रहेगी, किंतु भागदौड़ सुखद सिरों को भी लेकर आ रही है। इसी समय में जो पुराना और लंबे समय से अटका हुआ रुपया पैसा था, जहां से आपके लिए कोई भी संभावना नहीं थी कि उसको पुनः प्राप्त किया जाए, आज वहां पर भी आपको सकारात्मकता मिल सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जिस वृद्धि के संबंध को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से बना रहेगा। माता और पिता के साथ में यहाँ पर जो जुड़ाव रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से मौजूद है। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय के साथ में आपकी क्षमताएं बहुत अच्छे से उजागर होकर सामने आती चली जाएंगी। यही वो समय अंतराल है जहां प्रबंधन संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा कामकाज जो नए सिरे के साथ में आपके लिए जुड़ाव के आधार को दर्शा रहा है, वहां पर भी स्वयं की संभावनाओं को झोंकना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। कई बार भाग्य इसी तरह से खटखटाहट देता है, हमको मालूम भी नहीं चलता और कोई व्यक्ति आकर कहता है कि यहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए। पुराना अनुभव उसके साथ में रहा है, आज वो क्यों जीवन के भीतर आया, इसको सोचने से बेहतर है कि हम क्या उसके साथ में जुड़ सकते हैं। भाग्य वाकई में वहाँ संभावनाओं का द्योतक लेकर चल रहा है, तो फिर आप कहीं पर भी अब रोकने वाले नहीं रहे। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आजीविका नए माध्यम विकसित करने वाली हो सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आप मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मिल सकता है। मानसिक सुख के अंदर बढ़ोतरी बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, शुक्ल पक्ष के इस समय के अंदर कोई भी नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, उस और भी अपनी यात्रा को बढ़ाना आपके लिए श्रेयस्कर
रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो गृहस्थ जीवन के साथ लंबे समय से तकरार चल रही थी उसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप विचार करके चलिएगा। थोड़ा सा झुकना पड़ता है तो कोई दुविधा नहीं, किंतु झुककर चलें ज़रूर, ये एक स्पष्टता अपने साथ में रखें। और वही ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छे से सम्मुख निकल कर आ रहा है उसका पूरा ही फायदा उठाइएगा। कोई व्यक्ति विशेष लंबे समय से कन्विंस नहीं हो पा रहा था, आज अनौपचारिक तौर पर उससे मुलाकात की जाती है तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव सिचुएशंस निकल कर आ सकती है। घर परिवार से जो भी सलाह मिलती है उसको पूरा ही आदर मान दें, जिससे कि आपके कामकाज के अंदर और बेहतरी निकल कर आ पाए। तो ये था 5 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।